सभी का स्वागत है। तो ऐसे कोई है जो पहली बार आए हैं? और एक साल से आ रहे, एक प्रोग्राम शायद कब से स्टार्ट हुआ? लाइट ऑफ 6 मंथ्स हुआ। कोई है जो 6 मंथ से है स्टार्टिंग से? ओके, सो coming to the part in Bhagavad Gita, which is you can say one of the core parts, सबसे जो मेन पार्ट है उसमें, ठीक है। तो कुछ मैं सवाल पूछना चाहूँगा आप लोग से कि हम लोग का जो एक फाइनेंशियल स्टेटस होता है, या फिर मतलब किसी को जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ मिलता है, या फिर किसी को इंटेलिजेंस होता है, वो सबका सेम तो नहीं होगा, सबका अलग होता है ना। तो इंटेलिजेंस जो हमको मिलता है, या फिर किसी को ब्यूटी जो मिलती है, या फिर बॉडी स्ट्रेंथ, यू नो, अ स्मॉल चाइल्ड और यू नो अ ग्रेट फाइटर हु फाइट्स इन WWF or something, his bodily strength is different, and a normal person who works maybe just you know some IT or something, उसका जो बॉडी स्ट्रेंथ है वो अलग होता है। तो दिस इज ऑन व्हाट बेसिस, किस बेसिस पे लोगों को अलग अलग चीज़ें मिलती है? कर्मा। हाँ, It's cause and effect. yeah, it's cause and effect. So basically what we do we get, right? कर्मा। तो वो सिर्फ इसी बर्थ का होता है या Sometimes it's on this birth. The both. previous birth and this birth. previous birth, ठीक है। तो जो भी हो रहा है लाइफ में, जो भी हो रहा है, सिर्फ हमारे साथ ही नहीं, जितने भी एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, अभी आप देख सकते हैं कि जो क्राउ है, क्राउ कौवा जिसको हम बोलते हैं, तो आपने कभी देखा है वो कैसी चीज़ें खाता है? सो डज ही ईट वेरी नाइस, अच्छा एकदम स्वादिष्ट खाना खाता है? नहीं, वो सड़ी हुई चीज़ें खाता है। तो हमको उसके प्रति आकर्षण होगा क्या? नहीं होगा। तो फिर अलग अलग टाइप, और गाय, काउ, व्हाट डज इट इट? ग्रास। वी विल नेवर ईट दैट ड्राई ग्रास। हम लोग सूखा घास कभी खाएंगे? कभी नहीं खाएंगे, बराबर। लेकिन वो उसको बड़े चाव से खाती है। और वही चीज़ आप कुछ बहुत अच्छा बर्फी ऐसा कुछ दो क्राउ को, या तो वो लोग नहीं खाएंगे, समझ लो। तो ये जो है, जो कर्मा है, ये हमारे इंटेलिजेंस को भी बदलता है, समझ लो। तो हमको जो बोलते हैं ना, जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स आपने सुने रहेंगे, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नशा नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, फिर डोंट हैव इलिसिट रिलेशंस विद ऑपोजिट जेंडर एंड ऑल। तो ये किसी को लग सकता है कि अरे ये मतलब कितना इंटरेस्टिंग चीज़ है, मीट ईटिंग कितना इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये हमको करने से ये लोग रोक रहे हैं, ऐसा करके क्या मिलेगा ऐसा? तो एक्चुअली में इट्स नॉट समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे क्राउ को आप देखते हो कि वो खाता है गंदा चीज़, उसको इंटरेस्टिंग लग रहा है बिकॉज ऑफ हिज कर्म। उसने जो कर्म किया हुआ है, उसने कुछ तो बुरा काम किया रहेगा, तो उसको भी वो भुगतना है। आपने कभी देखा है कैदी को ऐसे खुला छोड़ देते हैं क्या? कभी जेल में क्या रहता है, हर जगह पे दरवाजा बंद रहता है, या फिर उसको बांध के रखते हैं, बराबर। तो हम बोलते हैं कि ये जो भौतिक जगत है, इसको हम लोग मटेरियल वर्ल्ड बोलते हैं, जिसमें हम लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं इट्स जस्ट लाइक अ जेल, बराबर। तो यहाँ पे तो किसी को बांध के नहीं रखा है, नो वन इज बाउंड बाय समथिंग। इज एनीवन बाउंड विद समथिंग? Yes. या व्हाट इज इट? Bound by sorrows of nature. Sorrows. Sense of nature. Yeah, that's one thing, but we can't see anything which is keeping us bound like this, right? So so you are getting one step ahead. That's where we want to go. But हम लोग ऐसे ही देखेंगे तो कुछ बांधा हुआ नहीं है, we are free, right? But yes, we are not free. जैसे आप लोग ने कहा, अगर आप ध्यान से देखोगे, you are not free. You are bound by something. Body. By your Prakriti nature. Yeah, it manifests in different form. Like it manifests in nature, it manifests into things that we get. जैसे अभी कोई रिच फैमिली में बॉर्न होंगे और कोई पुअर फैमिली में बॉर्न होंगे, यू नो, सो डिफरेंट, इट मैनिफेस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स, बट वी आर बाउंड बाय व्हाट? बाय आवर प्रीवियस कर्म. So if you want to get out of all your sufferings, and if you want to get out of all of these things, then what are you supposed to do? Chanting. Yeah, chanting is fine, but Get free of karma. get free of karma, बराबर। हम लोग अभी क्यों बंधे हुए हैं? Because of karma, बराबर। तो अगर आपको इससे बाहर निकलना है, if you want to go back to spiritual world, that's what we say, right? Why are we chanting? To go back to Godhead. Why are we doing seva and all? To go back to Godhead. लेकिन वो सेवा और चैंटिंग कब तक करें? कब तक करना चाहिए?
till we get free from the cycle of birth and death. Okay, so how will I understand that if I have got freed or not? Based on What your creates a bondage how of you handle different provocating situations or people around you. या वो एक है. तो हमको कैसे समझेगा कि हम लोग देखो, हम लोग क्या कह रहे हैं कि हमको स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाना है, बराबर? स्पिरिचुअल वर्ल्ड सुना है आप लोग ने, वैकुंठ बोलते हैं, भगवान का धाम बोलते हैं. तो वहाँ पे क्यों जाना है? Because free from suffering. it's free from material suffering. So मैं नो जो नए लोग आए हैं, if they could just like आप थोड़ा ट्राई कीजिए बोलने का, like अगर हो सकता है तो मतलब जो भी आपको लगता है वो बोल दीजिए. So it will be little bit engaging. I don't want to make it like a पूरा एकदम मैं बोलते जा रहा हूँ और पता नहीं किसको क्या समझ रहा है. I wanted सबको समझे अच्छे से. तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड मतलब जैसे अभी देखो, हम जो बने हैं दो चीज़ों से बने, राइट? किस किस से बने? Material body, spiritual body. मैटर और स्पिरिट है ना. तो मैटर तो ये बॉडी है, तो ये बॉडी के लिए जितनी भी चीजें चाहिए वो कहाँ से आती है? इस वर्ल्ड से आती है. जो भी आप खाते हो इस वर्ल्ड में बनता है, तो जब आप मर जाओगे या फिर जो भी होगा इस वर्ल्ड में चला जाएगा. डेली जो भी बॉडी का वेस्ट होता है वो भी इसी वर्ल्ड में जाता है. सो दिस बॉडी बिलोंग्स टू दिस वर्ल्ड, ओके, दैट एवरीवन एग्रीज. लेकिन जो सोल है दैट्स नॉट मटेरियल इन नेचर, राइट? इट्स स्पिरिचुअल इन नेचर. सो वेयर डज दैट बिलोंग टू? Vaikuntha. So it belongs to spiritual. Spiritual world. It's like matter, this body belongs to this material world. The soul, that वो spiritual world से belong करता है, जो आध्यात्मिक जगत है वहाँ से belong करता है. ठीक है? तो soul आध्यात्मिक जगत में सच्चित आनंद फॉर्म में रहता है. मतलब वहाँ पे सब कुछ इटर्नल है. यहाँ पे कैसे अभी देखो ये लेक्चर है 1 घंटे का, 1 घंटे के आगे हम लोग कंटिन्यू नहीं कर सकते. एवरीथिंग इज टेम्पररी. और आप भी बैठ नहीं पाओगे. हम लोग अगर कंटिन्यू भी करेंगे तो आप बोलोगे कि बस हो गया. एवरीथिंग इज टेम्पररी. एवरीथिंग का एक कैपेसिटी है, बराबर? समझो नया लैपटॉप ले लिया, नया फोन ले लिया, यू टेक एनीथिंग, न्यू ड्रेस, न्यू क्लोथ्स, इट विल स्टे फॉर सम टाइम. उसके बाद उससे जो यूटिलिटी मिल रहा है वो कम होते जाता है, बराबर? तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा नहीं है. देयर एवरीथिंग गोज ऑन इंक्रीजिंग बिकॉज इट्स इटर्नल. तो योर हैप्पीनेस गोज ऑन इंक्रीजिंग, राइट? सो सच्चित इज फुल ऑफ नॉलेज. हियर मटेरियल वर्ल्ड में कैसा है? एवरीथिंग इज फुल ऑफ इग्नोरेंस. सब कुछ हमको हमारे खुद के बॉडी में क्या चल रहा है नहीं पता. पता रहता है? कोई बता सकते हैं? हमको नहीं पता. और यहाँ पे जैसे आपने कहा बहुत सारे दुख है, मिजरीज है यहाँ पे बहुत सारे. तो वहाँ पे आनंद है, यहाँ पे निरा आनंद है. तो और ये मैनिफेस्ट होता है 4 बड़े फॉर्म्स में: बर्थ, डेथ, ओल्ड एज और डिजीज. ठीक है? तो बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिजीज क्यों बुरा है? कोई बता सकते हैं? डेथ तो इजी है, सबको पता है क्यों बुरा है ना? So no one likes death because it terminates so many things. We have to leave our body. सबसे जो हम लोग जिसको संवारते सजाते सब कुछ करते आ रहे हैं. We have been doing so many things for our body. So we have to leave that. अभी किसी को घर छोड़ना होता है या कपड़े फ़ोन छोड़ने होते हैं, अपनी गाड़ी, किसी को गाड़ी से बहुत प्यार रहता है वो छोड़ना होता है, तो हमको कितना दुख होता है. बट when you leave your body for which you have been doing everything since your childhood, obviously आपको दुख होगा. ठीक है? तो बॉडी छोड़ते तो ऑब्वियस है, दुख होता है. दूसरा क्या है? बट ओल्ड एज, बूढ़ापा. किसको पसंद है बूढ़ापा? किसी को नहीं पसंद, राइट? अभी हम लोग जब ये शादी के लिए कोई लड़का या लड़की ढूंढने जाते हैं तो हम लोग किनको ढूंढते हैं? सम यंग पर्सन, राइट? वी डोंट फाइंड सम ओल्ड पर्सन, डू वी? और समवन इज हायरिंग इन जॉब, कोई काम के लिए किसी को हायर कर रहा है तो हम थोड़े ऐसा करते हैं 70 years old, 80 years old कम नहीं. वी टेक द यंग पर्सन, राइट? सो नो वन लाइक्स ओल्ड एज. और ओन बॉडी जो हमको राइट फ्रॉम योर चाइल्डहुड आपको जो करना है बॉडी करने को देता है. जैसे बच्चों को यहाँ से वहाँ भागना है, भाग के चले जाएंगे. बट सेम वो 50 year old person, he'll have to think little bit. Is it worth going there? Will my body support? और जो एकदम ओल्ड है वो तो उनके खुद के काम भी वो नहीं कर सकते. सो ओल्ड एज नो वन लाइक्स. ठीक है? और क्या है? डेथ, ओल्ड एज, डिजीज तो इजी है, नो वन लाइक्स. बर्थ में क्या प्रॉब्लम है? एवरीवन इज हैप्पी. सब में ना actually if you see one common factor is dependency on the other thing. So But- that itself causes the suffering. स्टार्ट ओवर करना पड़ेगा पूरा या स्टार्ट ओवर करना पड़ेगा. जो भी एक चीज़ है, जैसे इन्होंने कहा बर्थ में क्या प्रॉब्लम है कि वो तो डेथ में हम बोल सकते हैं, डेथ पे सब खत्म हो जाता है ना, तो आपको बर्थ में स्टार्ट ओवर करना पड़ता है. अगर डेथ होता नहीं तो इश्यू नहीं होता. तो बर्थ में द वन हु इज गिविंग द बर्थ एंड वन हु इज टेकिंग द बर्थ, both are going through a tremendous pain.
One time Prabhuji was sitting here, he was giving this very same example, Adbhuta Ego. ये जो कबर्ड्स दिख रहे हैं आपको, उसमें सामान भर के रखते हैं. हमको किसी को बोला जाए कि उसमें आपको भर के रखेंगे for 10 days. How will you feel? और आपको एक ऐसा एक पाइप देंगे अंदर ऐसा, उसमें से थोड़ा आपको कुछ पीने को मिलते रहेगा, ऐसा खाने को तो होएगा नहीं, पाइप में लिक्विड कुछ जाएगा. So how will you feel? Very nice, right? No. So a child has to stay in mother's womb for 9 months. तो स्टार्टिंग के 2-3 मंथ्स ओके, उसका कॉन्शियसनेस नहीं रहता, उसके बाद में उसको समझता है, उसको तकलीफ होता है. तो बोलते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं तो 1-2-3 महीने के या फिर 1 साल के, उनको तो तकलीफ होएगा तो क्या प्रॉब्लम है ऐसा, लेकिन वो रोते हैं ना, उससे समझते हैं कि उनको तकलीफ हो रहा है. लोग बोलते हैं क्या हमको याद नहीं है कि हमको कुछ तकलीफ हुआ था, तो जितना भी तकलीफ होने दो, क्या प्रॉब्लम है ऐसा. तो फिर छोटे बच्चों को तकलीफ दो फिर, लेकिन वो रोवर है ना, उससे समझ रहा है कि हाँ तकलीफ हो रहा है. तो बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिजीज, ये जो 4 बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं, जब आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाओगे ये 4 प्रॉब्लम्स नहीं है. यू वोंट हैव टू टेक, कीप ऑन डाइंग, टेकिंग बर्थ्स, बार बार अलग अलग जन्म नहीं लेते रहना पड़ेगा, और बार बार मरना नहीं पड़ेगा, और बीमारियां नहीं आएंगी, और बूढ़े नहीं होगे, यू विल ऑलवेज बी यंग. और इन वॉट एवर स्टेट, इफ यू आर acting like a mother and father of Krishna, that's a different thing, but you won't become so old that you are not able to work. Even Yashoda, can anyone say what was the age of Yashoda Maya? यशोदा मैया जो कृष्णा के माता के रूप में लीलाएं कर रहे थे, उनका एज क्या था, कोई बता सकता है? When जब कृष्णा यहाँ पे परफॉर्म कर रहे थे अर्थ पे पास्ट टाइम्स. 60. Yeah, any other guesses? प्रभु जी 60 बोल रहे हैं, और बाकी 50-60 के भी. और 80 years old थे. She was 80 years old, but still because she was serving Krishna, she had more energy than any other young girl. She had. But what was the average age at that time? Like, This age the because it was towards the end of Kali Yuga, but still 80 years is considered not so young. because at that same time she also gave birth to another child, right? So Oh, you go. No, it's Dwapar Yuga, the- yeah. Life of a person of 1000 years. Yeah, no, but in the scriptures उसमें ऐसा कहते हैं कि she was not young enough to take care of a child. She could take care of a child, but she was old. तो जब भी कहीं Yeah. भी फोटोग्राफ है, पिक्चर है, हाँ, तो you can उनको see. old क्यों नहीं दिखाया? Because she was serving Krishna. As a human being, Yeah. you can judge from the reason. Yeah, right? you can judge from the वहाँ reason. तो कभी भी नहीं दिखाया. When you serve Krishna, these things don't come in between. No. Old age becomes a little bit of a barrier in serving Krishna. But बाकी सब तो दिखा भी 16,000 प्रिंसेस के साथ वो शादी करते वो भी दिखा है, लिखा भी है. पर ये कहीं लिखा हुआ नहीं, आई मीन ये कहीं दिखाया भी नहीं. ये है, लिखा तो है, इसलिए किसी डिवोटी ने बोला है, तभी मैंने सुना है, मैं आपको बोल रहा हूँ. है, कहीं तो है, शास्त्रों में है, अलग अलग जगहों पे वर्णन. आपने क्या क्या पढ़ा है कृष्ण के बारे में? maybe that 80 is our what, 80. Going with what Shastras say that Mataji was old enough, Yashoda Maya was old, very old, but still that old age was not becoming barrier in serving Krishna. That is the main point. So coming to the point, ki birth, death, old age disease no one likes. Does anyone like? No one. And when you go to spiritual world, these 4 things are not there. ये 4 चीजें नहीं रहती. ठीक. Basically, material affliction नहीं होने से we are not deteriorating that faster. Our body, material affliction नहीं होने से हमारी body ज़्यादा जल्दी deteriorate नहीं होती है. Yeah, it depends. It all depends on अगर कृष्णा चाहते हैं कि some old Mataji should come and serve me, then she is not material. She is spiritual. Still she is old. Only one It question. depends. Yeah. In Kali Yuga, the average span of a human life is 100 years. Yeah. Normally. So in Dwapar Yuga, it was 1000 years. 1000 years. Before that was 10,000. तो So even if it is 1000 years, so half of the like what we call 50 years, that should be 500 years. ऐसा है, लेकिन कैसा है ना, ये ऐसा नहीं कि आज द्वापर युग है तो आज 1000 साल जी रहे हैं, कल से कलयुग होगा तो कल से 100 साल जिए. It doesn't work like that. वो धीरे 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 होता है. So Krishna came towards the beginning of Kali Yuga or towards the end of Dwapar Yuga. So और मुझे क्या कहना है कि if the age, average age at that time was say 1000 and now it's it was not 1000, it was 500. less. It was reduced. Let us say 100, 500. 125. No, 500. not 500. 100, 125 like that.
There is no exact Yeah, way. there is no- Yeah. So the point, see, अभी वैसे देखने जाएंगे तो अभी आप लोग वृंदावन में जाओगे, गोवर्धन में जाओगे, तो कृष्णा जो है वो रोज अपने जो भी गाय थे उनको चराने के लिए गोवर्धन में लेके जाते थे, which is around 20 to 30 kilometers far away. तो क्या वो रोज 30 किलोमीटर इतना दूर लेके जाते थे और वापस लेके आते थे क्या? क्या लगता है? No. If you know, जो ब्रजमंडल है, it is made up of petals, 8 पंखुड़ियाँ हैं, तो वो पंखुड़ियाँ they used to adjust themselves. कृष्ण wants to go to गोवर्धन, okay, वो पास में आएगा. कभी कृष्णा का मन हुआ नहीं आज बहुत चल के जाना है, वो और दूर हो जाएंगे, 30 का 50 किलोमीटर हो जाएगा. So everything adjusts. We can't go by our material calculation. So better we can take from शास्त्रस, जितना दिया है उतना समझो. बाद में जब आप पूरी तरीके से जो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं, हाउ टू बिकम फ्री फ्रॉम कर्म, जब आप पूरी तरीके से फ्री हो जाओगे ना इस इग्नोरेंस से, तो आपका स्वरूप आएगा, बोलते हैं ना स्वरूप सिद्धि और कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, देन यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग्स. सो इफ वी स्पेकुलेट, ऐसा बैठ के स्पेकुलेट करेंगे, देयर इज नो मीनिंग रिलेटिंग इट विद आवर मटेरियल एक्सपीरियंस, देयर इज नो मीनिंग. वी आर लाइक फ्रॉग्स, हाउ मच डू वी नो, व्हाट हैव वी seen very little. So the main point is, if we want to go to spiritual world, why we want to go? Because there is no birth, there is no old age, there is no death, there is no disease. At least for this reason we want to go. बराबर. बाकी reason तो है कि हमको we want to serve Krishna, but वो हमको इतना जल्दी अभी समझ में नहीं आया. हमको क्या समझ में आ रहा है? हाँ, मुझे तकलीफ हो रही है बहुत ज़्यादा और मुझे इस तकलीफ से तो कम से कम बचना है. इतना तो हम लोग समझ सकते हैं. तो अगर उसके लिए मुझे जाना है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, तो कैसे जा सकते हैं? हम लोग इस मटेरियल वर्ल्ड में किस वजह से हैं? जो हम लोग ने अभी डिस्कस किया, जो हम लोग ने कर्म किए हैं उसके फल को हम लोग भुगत रहे हैं ना. कुछ अच्छा कर्म किया है तो उसका पुण्य मिल रहा है, बहुत पैसा मिल रहा है, फिर बहुत सुंदरता मिल रही है, या फिर बहुत फेम मिल रहा है, बहुत फेमस हो गया हूँ सब जगह पे, मुझे पहचानते हैं लोग ऐसा. तो ये सब चीज़ें मिलती हैं. और पाप किया है तो किसी ने किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया, बहुत हेलिश ट्रेनिंग ले रहा हूँ मैं और मुझे लग रहा है कि मैं कुछ बहुत अच्छा कर रहा हूँ ऐसा कुछ, या फिर पुलिस ने पकड़ लिया, या फिर मेरे को बहुत क्राइम करने का मेंटेलिटी है, कुछ गलत काम कर रहा हूँ, उसके बाद मेरे को पकड़ के बहुत तकलीफ हो रही है, या फिर एनिमल लाइफ लिया है. तो ये जो भी है ये सब बुरा चीज़ है, बराबर. पाप किया तो वो. तो अगर हमको इससे फ्री होना है तो क्या करना है? देखो, पाप और पुण्य किस वजह से आते हैं? कर्म कर रहे हैं हम लोग इसके लिए, है ना. तो पाप और पुण्य नहीं चाहिए तो कर्म ही मत करो. नहीं, जिस भाव से हम कर्म करते हैं उससे एक्चुअली हमें तो बिना कर्म किए तो हम लोग रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते, बराबर. तो हमको करना क्या है? कर्म करो जिसके बंधन नहीं है, लेकिन उसको डू इट एज एन ऑफरिंग अनटू कृष्णा. व्हाटएवर यू आर डूइंग, डू इट फॉर कृष्णा. तो आज जो 3 वर्ड्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसके लिए मैं थोड़ा बेस बना रहा हूँ. तो उसमें वही बताया है कि आप जो भी काम करोगे ना वो ऐसे करो कि आप कृष्णा के लिए कर रहे हो, यू आर डूइंग इट टू सैटिस्फाई कृष्णा. सो व्हाट विल हैपन? ऐसे हम लोग कर्म करेंगे तो क्या होगा? उससे कोई रिएक्शन नहीं है. हाँ, उससे कोई रिएक्शन नहीं आएगा, उसका कोई फल नहीं मिलेगा. फिर हमको उसका पाप या पुण्य हमको नहीं भुगतना पड़ेगा. ऑब्वियसली पाप तो नहीं कर सकते वैसे तो देखने जाएंगे तो. इसके लिए 4 रेस्ट्रिक्शंस हैं. डोंट किल, लाइक डोंट ईट नॉन वेजिटेरियन फूड. वो तो नॉर्मल है, बाकी कोई बड़ा क्राइम वैसे भी नहीं कर रहा है. अननेसेसरली किसी को मेंटल एगनी या फिर फिजिकल एगनी जो बोलते हैं तकलीफ नहीं देनी है, आइदर मेंटली या फिर फिजिकली. ठीक है. और 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, ये 2 चीज़ों को छोड़ के बाकी जितनी भी चीज़ें आप कर रहे हो, जैसे अभी बच्चे आए हैं वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं स्कूल में जाके, कुछ लोग अर्न कर रहे हैं, कुछ लोग घर पे खाना बना रहे हैं, है ना. तो वॉट एवर यू डूइंग, डू इट एज एन ऑफरिंग अनटू कृष्णा. बराबर. मतलब जो भी कर रहे हो कृष्णा को अर्पण करके कर रहे हो ऐसा आप कीजिए. अभी आपने देखा रहेगा हम लोग जो वो गणपति का आरती सुना रहेगा सब लोग ने, वो में बहुत फेमस है. तो उसमें लास्ट में किसी को पता है क्या गाते हैं? गाने लुटाने के बाद में नहीं, वो तो ये है प्रेयर है, वो स्वामी समर्थ का है. कायेन वाचा, याद है किसी? थोड़ा आप रिलेट कर पाओगे इसलिए बता रहा हूँ. कायेन वाचा वो भी इसी इंस्ट्रक्शन पे बेस्ड है भगवद गीता. क्या बोल रहे हैं? कायेन वाचा मनसेंद्रियावा, मतलब आपका जो भी है वर्ड्स है, कायेन वाचा जो भी बोल रहे हो, मन माइंड इंद्रिय जो भी आपके आवा, बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभाव, जो भी आपकी बुद्धि है, जो भी आपका नेचर है, करोनि यत्यत सकलम परस्मै नारायणाय समर्पया. वॉट एवर यू डूइंग उसको नारायण को समर्पण करके कर रहे हो ऐसा आप कीजिए. कोई जो यंग है आप है, सीट है वहाँ पे, क्या है?
सो या जो भी कर रहे हो उसको कृष्णा को ऑफर करके करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया बोलने की बात है, मतलब हम लोग ऐसा थियोरेटिकली बोल रहे हैं। कमिंग टू प्रैक्टिकली इसको कैसे कर सकते हैं, मैं एक चीज़ पूछता हूँ, बताइए। खाने को हम कृष्णा को कैसे ऑफर कर सकते हैं? एकदम ईजीएस्ट है, भोग लगा के। सबको पता होगा, प्रसाद बना के। दूसरा, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो आप लोग कैसे यूज़ करोगे? पढ़ाई करने के बाद वो समर्पित करें। या क्या मतलब एग्जैक्टली क्या समर्पित करके? कृष्णा को याद करके कृष्णा के, हाँ, कृष्णा को याद करके पढ़ाई करो। व्हाई आर यू स्टडिंग? आप लोग पढ़ाई क्यों कर रहे हो? जॉब के लिए। जॉब क्यों कर रहे हो? पैसे के लिए। पैसे से क्या करोगे? Sense gratification. सो सेंस ग्रेटिफिकेशन, यानी जो इंद्रिया है, मतलब इंद्रिय तृप्ति उसको कहते हैं। तो कृष्णा के तृप्ति के लिए हमको यूज़ करना है ना। तो मतलब भगवान का प्रचार के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम देखो बेसिकली क्या है, पूरा पैसा कौन यूज़ करेगा? हम यूज़ करेंगे। और हम लोग पूरा टाइम भक्ति में लगे तो पैसा कहाँ यूज़ होगा? भक्ति में यूज़ होगा। अननेसेसरली यहाँ यूज़ नहीं होगा। तो ऐसे करके एवरीथिंग यू आर डूइंग, यू जस्ट कनेक्टेड विद कृष्णा। कोई सो रहे है तो उसको कैसे हम लोग करेंगे? बॉडी को रेस्ट कर रहे हैं, बॉडी को अगर रेस्ट कर रहे हैं तो हाउ विल बी कनेक्टेड टू कृष्णा? नहीं, हम लोग सो रहे हैं, नींद मतलब अभी तो कुछ चैन नहीं करते, सपना देख सकते हैं मोस्टली। तो उसको हम लोग कृष्णा की सर्विस से कैसे कनेक्ट करेंगे? प्रणाम करें, दंडवत प्रणाम। या दंडवत प्रणाम तो 2 सेकंड के लिए करते हैं। रात को जब बेडरूम में जाके आराम से सोते हैं वो। मेडिटेशन। No, come on, it's so easy. Without sleeping, can you perform seva? We have to take rest, right? So we are preparing ourselves for the next day's day. So everything, everything can be connected. Why are you cleaning yourself? Because you can, perform seva in a better way. This body is required. So using this body, we are performing some seva like that. So whatever you are doing, you can connect it with Krishna, except for these 4 things which we told. You can't say, oh, I'm eating meat, I will, develop a lot of energy and I'll do book distribution, I'll do a lot of kirtan. It doesn't work. Basically, anything negative we cannot do and say that. Anything negative means that which comes in category of papa. Giving trouble to others in any way, physical or mental. उसमें सब कुछ कवर हो गया। जो दूसरों को तकलीफ देना किसी तरीके से, और उसमें प्रभु जी अगर कोई दूसरा तकलीफ दे रहा है तो उस केस में क्या करें? तो आपको सबसे पहले समझना है कि हम लोग उसी को एक्चुअली सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। जो हमको तकलीफ हो रही है ना सब, वो किसकी वजह से हो रही है? अपना कर्म। कर्म की वजह से, है लेकिन ना? कोई मिसक्रिएंट्स होते हैं ना डिफरेंट वेज। एक तो है कि आपको कोई आके कुछ ज़्यादा तकलीफ दे, यू गो एंड इन्फॉर्म द अथॉरिटी, पुलिस है, फिर जो भी है, डिपेंड्स ऑन ईच एंड एवरी सिचुएशन हाउ वी कैन टेक एक्शन। बट बेसिकली द पॉइंट इज कि अगर समझो आपको ऐसा है कि कोई आपका कोई चीज़ चोरी करके लेके जाने वाला है, ठीक है, तो आप कितने भी पुलिस को बताओ, कुछ भी करो, समझो आपका एक नेकलेस चोरी हो गया था, तो आपने पुलिस को बताया, पुलिस ने वापस ला के दिया, लेकिन अगर वो आपके भाग्य में लिखा है कि वो आपको उतना तकलीफ होना है वो नेकलेस चोरी होने से, तो किसी और तरीके से हो जाएगा। तो जो होना है वो तो वैसे ही होगा ही। जैसे हम कहते हैं ना रूट कॉज, अभी समझो ये टेम्पल है, या फिर समझो किसी का बिल्डिंग है ऐसा, और बाजू में ये एक पेड़ है, मतलब बहुत बड़ा रहता है ना, बैनियन ट्री ऐसा कुछ, तो उसके रूट्स नीचे से आ रहे हैं, बिल्डिंग को खराब कर रहे हैं, फिर ब्रांचेस आके विंडोज के अंदर जा रहे हैं, तो क्या करोगे आप? क्या करेंगे? एक तो है कि ब्रांचेस कट करो उतना उतना, दूसरा है कि पूरे झाड़ को निकाल के हटा दो। मिनिमम वायलेंस ब्रांच Minimum violence, yeah, but that's a different, like, you see, if you can't live properly, you won't be able to do seva to Krishna nicely, and everything in this world is meant to serve Krishna. So if the tree is coming in way of that, it will be cut. We can't think in that way then. अभी समझो यहाँ पे टेम्पल बना रहे थे, ये जो शिव का टेम्पल है, अगर आपने पुराने फोटोज देखे तो यहाँ पे बहुत सारे कोकोनट के ट्रीज थे। इसने देखा है पहले का फोटो? तो बहुत सारे कोकोनट के ट्रीज थे। तो हम लोग बोलेंगे ओ वी कांट रिमूव दिस, देयर विल बी वायलेंस। अरे उसके भाग्य, वो जो झाड़ है उसके भाग्य में जो लिखा है वो तो वैसे भी होना ही है। यू आर गिविंग इट अ चांस टू गेट कट अवे फॉर कृष्णा सर्विस। सो मैंने ये भी सुना था कि प्रभुपाद जी ने या अननेसेसरीली नो, अगर मतलब अभी समझो आप ऐसे चल के जा रहे हो किधर, तो हिल स्टेशन पे जा रहे हो, आजू बाजू में रोड साइड झाड़ के, वो थोड़ी ना आपको तकलीफ दे रहे हो, उसको काट रहे हो। डोंट डू अननेसेसरी। If something is required for Krishna service, that's a different thing. Okay, so coming back to the point, we are going too off track.
तो क्या डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग उसी का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, जो लोग को तकलीफ हो रहा है ना, उसी का सॉल्यूशन ये है कि सभी कर्मस को नलीफाई कर दो। तो दो चीज है, कर्म को कैसे फ्री करें। एक तो है आगे से आप जो भी कर रहे हो, वो पेन है, पेन मार्कर पेन, इसके लिए बोर्ड यूज कर सकते हैं। देखो उसमें इंक है। There is my handwriting इतना अच्छा नहीं, बहुत टाइम से मैंने लिखा नहीं। अच्छा ये ठीक है। तो ये पॉइंट है, आप लोग कृष्णा कॉन्शियस बन गए, मतलब आप डिवोशनल सर्विस में आ गए, स्पिरिचुअल लाइफ में आ गए, ठीक है। इसके बाद से आप जो भी कर्म कर रहे हो वो कृष्णा को ऑफर करके करोगे, ठीक है। तो इसके बाद में पाप और जो पुण्य है ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम लोग कृष्णा को ऑफर करके कर रहे हैं, बराबर, हर एक चीज। लेकिन इसके पहले के जो पाप और पुण्य है, कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के पहले से जो थे, उसको कैसे डिस्ट्रॉय करोगे? दोनों चीज करना है। अभी समझो आपको पैर में कहीं चोट लग गई, ठीक है, तो आप बोलोगे हाँ ठीक है, मैं अगली बार से ध्यान रखोगे कि वापस चोट ना लगे, लेकिन जो पहले से लगी उसको तो ठीक करो। You are already in Krishna consciousness, so you have already higher You have consciousness. started to understand. You have not become completely purified. If you know, in devotional service there are 9 stages. First one is we have some faith, Shraddha, then it develops into Sangha, then there is Anartha Nivritti. मतलब जितने भी अनर्थ से वो सब डिस्ट्रॉय हो जब तक उसके बीज रहेंगे तब तक उसकी रिएक्शन तो आएगा। So इसके बाद से आपने कोई भी नॉन कृष्णा कॉन्शियस काम नहीं किया तो आपको पाप और पुण्य नहीं आया, लेकिन यहाँ जो कर्म किए उसके बीज तो यहाँ पे चले रहे, तो उसको कैसे डिस्ट्रॉय करें? तो फॉर दैट देयर आर सो मेनी रूल्स। वी चैंट, हम लोग जब जप करते हैं तो धीरे धीरे सब डिस्ट्रॉय हो जाता है। एकादशी इज अ बिग चांस, वी आर डिस्ट्रॉय लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कर्मस। देन सर्विस ऑफ डिवोटीज का संग, सेवा। तो ये सब चीजों से हम लोग जो पहले चीजें हुई है ना, पहले जो पाप और पुण्य हुए उसको डिस्ट्रॉय करें, और उसके बाद में वापस ध्यान देना है कि नॉन कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी नहीं करो। मतलब समझो कोई एक ब्लेड है, उससे आपने हाथ काट लिया, ठीक है, आपको पता चल गया हाथ कट गया, अभी आपने बैंडेज लगाया, वो ठीक हो गया, वापस आप काटोगे तो मतलब है। सो व्हाइल यू आर चैंटिंग यू हैव टू फॉलो कि हाँ वापस में वो गलतियां नहीं करो। सो इन दिस वे वी कैन बिकम फ्री फ्रॉम कर्म बाय चैंटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन हैविंग सेवा, संग एंड साधना। देयर आर 3 थिंग्स। एक तो है हम लोग सेवा करते हैं भगवान की, अलग अलग तरीके से होते हैं। अभी देयर इज गुड चांस ऑफ डूइंग बुक डिस्ट्रीब्यूशन, दोज हु आर एंगेज्ड सिंस अ लॉन्ग टाइम यू मे बी नोइंग, तो थोड़ा बुक डिस्ट्रीब्यूशन का हम लोग ट्राई कर सकते हैं। और दूसरा संग, आप आते रहिए, मंदिर में आइए, यू टेक दर्शन, नाइस दर्शन, यू रीड बुक्स, यू कम फॉर दिस प्रोग्राम्स, एंड देन देयर आर Prabhupada's lectures ऑनलाइन, यू कैन लिसन टू देम, सो मेनी डिवोटीज हु गिव लेक्चर्स, वो आप कीजिए, संग लीजिए। साधना जो आपका चैंटिंग है, इस सब से क्या होगा? संग, सेवा और साधना करने से क्या होगा? आपके जो बीज है कर्म के, यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे कुछ होगा। यहाँ पे पहले की जो भी कर्म है वो, ये कर्मस हम लोग इधर इस प्रोसेस में धीरे, समझो आप ये जो है इतना कर्म है, ठीक है, ये धीरे धीरे आगे जाते 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 कम होगा होगा होगा, फिर एक पॉइंट पे आके नलीफाई होगा। इसके बाद में क्या होगा? you will be liberated। मतलब क्या होगा? लिबरेशन मतलब क्या? यानी कि आपको मतलब मुक्ति होगी, लेकिन प्रैक्टिकली क्या हो जाएगा? हम लोग गायब हो जाएंगे यहाँ से, या हमारी मृत्यु हो जाएगी, या नो आई आस्किंग प्रैक्टिकली क्या होगा? नहीं, you will be then doing only service for Lord Krishna, and then Now also I am doing service to Lord Krishna. At least in my case, I am trying to do only service of Lord Krishna, but I am not liberated. but your soul is So not from in this control point of- onwards, God you takes it will over. you'll feel happiness. ठीक है, आपने सुना होगा ना मीरा भाई, तुकाराम, Happiness तो अभी भी रूप feel कर सकते हैं गोस्वामी, ना। शिव गोस्वामी, so many devotees. Yeah, अभी आप ऐसे समझ सकते हो, समझो ये हैप्पीनेस है, So is happiness और उस happiness में ठीक क्या है, डिफरेंस है? ये हैप्पीनेस है, ये आपका कर्मा है। यहाँ पे देखो थोड़ा सा हैप्पीनेस,
कर्मा ब्लॉक कर रहा है, हैप्पीनेस नहीं आ रहा, क्योंकि आप कवर्ड हो ना, तो आप वो एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हो। फिर जैसे जैसे कर्मा का लेयर हटते जाएगा, आपका जो हैप्पीनेस है बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। इस पॉइंट के बाद में पूरा हैप्पीनेस है। अभी जब हम लोग चैंट करते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे नींद आती है, बहुत सारे थॉट्स आते हैं, बोर होते हैं। इट्स अ फैक्ट। नो वन फाइंड सो मच प्लेजर दैट ही कैन फॉरगेट। मतलब वो खाना छोड़ देगा, उसको सोने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। बराबर। क्यों? कर्मा है जो हैवी है। इतना सारा कर्मा है जो हैवी है, तो वो समझ गया होगा। तो ये जो डिवोटीज आप लोगों ने सुना होगा ना कि उनको मतलब कुछ जरूरत नहीं पड़ती थी, जैसे 6 गोस्वामी थे। अभी देखो भगवत गीता में क्या सीन चल रहा है कि अर्जुन फाइट करने आए थे, फिर उनको लगा कि इतने सारे मेरे रिलेटिव्स हैं तो मैं इनको कैसे मारूं, तो वो एकदम कंफ्यूजन में पड़ गए। फिर बहुत सारे क्वेश्चंस कृष्णा को बोलना चालू किया उन्होंने कि मैं ये नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कर सकता, वैसा नहीं कर सकता। तो कृष्णा उनको यहाँ पे सबसे मेन चीज क्या बता रहे पूरे भगवत गीता में कि आप बने किस लिए हो। अर्जुन जो भी है जी, अर्जुन कौन है? एक आत्मा है, बराबर। तो आत्मा किस लिए बने? परमात्मा की सेवा के लिए। परमात्मा की साथ रहने के लिए, परमात्मा की जो इच्छा है उस हिसाब से चलने के लिए। देन दिस आत्मास विल बी हैप्पी, देन दे विल बी सेटिस्फाइड। समझ लो। और अर्जुन क्या बोल रहे हैं? जो कृष्णा ने बोला है उसका ऑपोजिट करना है। कृष्णा बोल रहे हैं फाइट, अर्जुन इज सेइंग आई डोंट वांट टू फाइट। So Krishna is simply telling him, you fight not because you want to fight, because I want you to fight. उनको बोल रहे निमित्त, आगे बोलते हैं 7th या 8th चैप्टर में, निमित्त मात्र भव सभ्य साच, निमित्त मात्र न भव सभ्य साच, कि आप सिर्फ निमित्त बनो। यू आर नॉट फाइटिंग, आई हैव ऑलरेडी डिजाइन्ड एवरीथिंग, तुम सिर्फ निमित्त बनो। अगर तुम निमित्त बनोगे तो आई विल बी हैप्पी एंड यू विल बिकम हैप्पी बिकॉज आई हैव बिकम हैप्पी बिकॉज ऑफ ऐसा। तो उसमें वो ये बता रहे कि ओ धनंजया, जो वर्स नंबर 49 है, हम लोग उसको संस्कृत में पढ़ सकते हैं। दूरे नहीं अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणः फल हेतव, कि हो धनंजय कीप ऑल अबोमिनेबल एक्टिविटीज फार डिस्टेंट बाय डिवोशनल सर्विस। जो हम लोग ने पढ़ा कि 4 जो है चीजें नहीं करनी है, अननेसेसरी पाप वो सब नहीं करना है, जो भी कृष्णा से सर्विस में डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, डोंट डू इट। ठीक है। एंड इन दैट कॉन्शियसनेस सरेंडर अनटू दोज हु वांट टू एंजॉय फ्रूट्स ऑफ देयर वर्क आर माइजर्स। मतलब जो चाहते हैं कि उन्होंने जो जो कर्म किए उसके फल वो एंजॉय करना चाहते हैं, तो क्या एंजॉय करेगा? हम लोग जो खाना खाते हैं ना, वो उसमें एक भी चीज ऐसा नहीं है जो नॉन लिविंग है एक्सेप्ट फॉर वाटर। सो व्हाटएवर यू आर ईटिंग, इवन इफ यू आर अ वेजिटेरियन, यू आर किलिंग समथिंग, उसका कर्म आएगा। आप यहाँ पे बैठे हो, हर एक की सीट के नीचे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे विच वी किल्ड। फिर हम लोग ब्रीथ कर रहे हैं, उसमें भी कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं, यू आर किलिंग देम। सो यू कांट से कि आई एम नॉट परफॉर्मिंग एनी एक्टिविटी, यू विल हैव टू परफॉर्म सम एक्टिविटी, बट इफ यू रियली वांट टू, अगर आपको सच में उसके जो कर्म है उससे बचना है, पुण्य और पाप से, तो आपको कृष्णा को ऑफर करके करना है, तो आपको पाप और पुण्य नहीं लगेगा। और इस तरीके से आप क्या करोगे? वो बोल रहे कि जिनको फ्रूट्स एंजॉय करने हैं ना, वो मतलब वो बहुत कंजूस है, और कंजूस लोग दे डोंट एंजॉय एक्चुअली। अभी समझो कोई बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत पैसे कमा रहा है, कंजूस क्यों बोला है यहाँ पे? क्योंकि अगर कंजूस लोग कैसे होते हैं, बहुत पैसा कमाएंगे, बहुत मेहनत करेंगे, लेकिन उसको एंजॉय नहीं करेंगे, दे विल लीव इट टू समवन एल्स टू एंजॉय। व्हाट इज द यूज देन? यू नो, यू आर वर्किंग डे एंड नाइट, आपने बहुत पैसा कमाया, लेकिन आप खुद बहुत तकलीफ झेल रहे हो, बिकॉज पैसा है लेकिन आप किधर चल के जा रहे हो, गाड़ी पे नहीं जा रहे हो, या फिर आपके पास पैसा है, आप अच्छे क्वालिटी का फूड नहीं खा रहे हो, something rotten you are buying just because it's, you know, सस्ता, cheap, so like that. तो although you are getting a human form of life, आपके पास है, आपके पास इतना इंटेलिजेंस है, फिर भी अगर आप उसको कृष्णा कॉन्शियसनेस में यूज नहीं करके, ये जो जन्म मृत्यु का चक्र है उससे बाहर निकलने का प्रयास नहीं करके, वो एनिमल्स जैसा अगर आप सिर्फ क्या कहते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन, सिर्फ ईटिंग स्लीपिंग डिफेंडिंग मीटिंग यही चीज कर रहे हो, तो आप वो कंजूस जैसे हो। सो कृष्ण इज टेलिंग अर्जुन कि ऐसा मत बनो। और सेकंड 50th वर्स में क्या कह रहे हैं? बुद्धि युक्तो जहाति पीता उबे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युजुस्व योगः कर्मसु कौशलम। A man engaged in devotional service rids himself of both good and bad reactions, even in this life. Therefore strive for yoga, which is the art of all work.
तो क्या बोल रहे हैं, जो हम लोग ने यहाँ पे डिस्कस किया था, यहाँ पे बोल रहे हैं कि अ मैन इन डिवोशनल सर्विस, जो भक्ति कर रहा है, वो पाप और पुण्य को इसी लाइफ में खत्म कर सकता है। मतलब जैसे मैंने कहा, मुक्ति मतलब क्या, ऐसा नहीं कि आप मृत्यु को प्राप्त करोगे उसके बाद में आपको मुक्ति मिलेगी, ऐसा नहीं। जैसे आपके पाप और वो कर्म खत्म हो गए, पाप और पुण्य के, आप मुक्त हो जाते हैं, एंड यू आर नो लॉन्गर अंडर एनी कंट्रोल, यू कैन लिव एज लॉन्ग एज यू वांट, यू कैन डू व्हाट एवर यू वांट, और वो आप फिर कृष्णा के सर्विस में यूज करते हो। और आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे कुछ मटेरियल एंजॉयमेंट करना है, अगेन कर्मा विल कम, अगेन यू आर बाउंड, अगेन यू आर डिपेंडेंट ऑन समथिंग, एंड लाइक यू आर मेंशनिंग अर्लियर, वी कैन नेवर बी इंडिपेंडेंट, दैट्स व्हाट वी आर लर्निंग हियर। कर्मा तो कभी वी आर, हाँ, कर्मा तो कभी छूट ही नहीं सकता। कर्म छूटेगा जब आप भक्ति में परफॉर्म करोगे, अगर आप कृष्णा के ऊपर डिपेंड करते हो तो। या दैट्स व्हाट वी आर ऑन कृष्णा, हिज डिवोटीज एंड हिज एनर्जीज। नाउ वी आर डिपेंडेंट ऑन आवर इग्नोरेंस। We are dependent on all these external things, that is material energy. Depends, if you are planning to use it for your service, you are becoming bound by that. If you are planning to use it for Krishna's service, it's liberating you. If this karta, okay, this mobile, if I'm using this to watch some nonsense movies or something, I'm making myself bound by it. मतलब उससे कर्म आएगा, फिर वो मुझे भुगतना पड़ेगा। वही अगर if I'm using it to read भगवत गीता, वो मुझे मेरे मुक्ति का कारण बनेगा, like that. तो इसी लाइफ में आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। और therefore strive for yoga, which is the art of all work. तो जो भी काम कर रहे हैं उसका आर्ट क्या है? Do it as an offering unto Krishna. So इसके बाद कर्म जम बुद्धि युक्त ही फलम त्यक्त्वा मानिसिनः जन्म बंधा विनिर्मुक्तः पदम गच्छन्ति अनामयम्. By thus engaging in devotional service to the Lord, great sages or devotees free themselves from results of work in the material world. तो भगवान की सेवा में लगने से हम लोग ने जो भी कर्म किए हुए हैं, जैसे हम लोग ने पढ़ा स्टार्टिंग का इस साइड में, जो भी कर्म किए हुए हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, है ना। और आगे भी कर्म नहीं होंगे, क्योंकि आप भक्ति में जब कार्य करोगे तो वो आपको कर्म नहीं देगा, वो पाप पुण्य नहीं देगा आपको। In this way, they become free from the cycle of birth and death and attain the state beyond all miseries. Which is the state beyond all miseries? When are we all beyond all miseries? When we go back to spiritual world, right? जब आप spiritual world में होते हो तो वहाँ पे जन्म मृत्यु नहीं होता, कुछ नहीं है. So you are beyond, all stages of miseries, states of miseries. So any questions on this? So this is, देखो हम लोग कर्म बंधन में फंसे हुए हैं, उसकी वजह से सब तकलीफ हो रहे हैं। तो सच में आप सभी प्रॉब्लम्स का परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हो, जैसे मैंने कहा कि वो जो झाड़ है उसके वो ब्रांचेस आप सिर्फ काटोगे तो वापस उग के आएगा 10-15 दिन में। तो आप अभी समझो आपको हेल्थ खराब हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, टेम्परेरी सोल्यूशन क्या है? कुछ मेडिसिन ले लो, डॉक्टर के पास चले जाओ, हो गया। लेकिन वो पाप तो ऐसे ही है ना, वो आगे भी भुगतते रहना पड़ेगा। तो परमानेंट सोल्यूशन क्या है? जितने भी पाप पुण्य है सबको खत्म करो और भगवान के धाम में जाने का सोचो। So that is how we break the chain of karma. So any question? किसी को कुछ पूछना है regarding topic, not regarding topic? कृष्णा कॉन्शियस में आने से पाप तो चले जाते हैं, पुण्य भी तो चले जाते हैं। तो पुण्य देखो, अभी कोई सोचेगा अरे मेरा अच्छा काम जा रहा है, पुण्य जा रहा है, इट्स नॉट लाइक दैट। वो भी आपको बांध के रख रहा है। समझो आपके पास बहुत पैसा है, बहुत मतलब रिचेस है, इट गिव्स यू प्राइड आल्सो, देन बेस्ड ऑन दैट प्राइड अगेन यू डू समथिंग रॉन्ग, फॉर व्हिच इंद्र इज नाइस एग्जांपल। आपने देखा होगा इंद्रदेव जिनके पास बहुत सारे रिचेस है, वो जो देवता लोगों के बहुत सारे उनके पास ये है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि ही डज समथिंग रॉन्ग। Also you will take again a birth. हाँ You वो will have a material. अगेन सेम। अभी देखो आपके पास आपने किसी को खाना दे दिया फ्री में, ठीक है, वो प्रसाद नहीं था, नॉर्मल खाना दे दिया, तो आपने एक पुण्य कमाया। और बाकी कोई भी कर्म नहीं है आपका, आपने बहुत अच्छे से भक्ति की है, लेकिन आपने किधर तो किसी को जाके फ्री में खाना दे दिया जो प्रसाद नहीं था, तो क्या होगा? एक पुण्य है आपका अकाउंट में, बराबर। तो वो पुण्य को भुगतने के लिए नेक्स्ट एक और आपको लाइफ लेना पड़ेगा, उसका मजा लेने के लिए जो भी। तो बर्थ लोगे तो खाली तो रहोगे नहीं, वही वापस माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को मारोगे, कुछ ना कुछ खाओगे, उस साइकिल विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग। वो एंटेंगलिंग है। जैसे ये देखा आपने दलदल,
दलदल में आपने एक पैर डाल दिया तो आप ऐसा नहीं बोल सकते वो मैं निकालूंगा, नो, और फंसते फंसते चले जाओगे। तो उसमें से निकलना है तो आपको बाहर से कोई सपोर्ट की जरूरत है, और वो सपोर्ट क्या है? कृष्णा कॉन्शियसनेस, एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट जन्म में तो मेमोरी तो रहती नहीं, हाँ, फिर कैसे मालूम पड़ेगा कि वो पाप पुण्य है? नहीं मालूम पड़ता, वही तो दिक्कत है। अगर सब पता रहता तो हम लोग इतने क्या बोलते हैं मटेरियल एंगेज नहीं होते, हमको याद रहता है इतने पाप किए हुए हैं, कभी भी उसका रिएक्शन आ सकता है, वही तो दिक्कत है। एक्चुअली उसके वजह से हम लोग क्योंकि इग्नोरेंस में ना, इसलिए हम लोग आराम से जीते हैं। आपको पिछले जन्म का सब देखो, आपको जैसे याद आएगा कि मैंने पिछले जन्म में मरते वक्त मुझे कितना तकलीफ हुआ था, या फिर इस जन्म में जन्म लेते वक्त कितना तकलीफ हुआ था, you won't be able to sit, you know, calmly. You'll become bewildered. जैसे अभी अर्जुन देखेंगे ना, आगे जाओगे तो भगवान का वो रूप देखते हैं, यूनिवर्सल फॉर्म, तो वो एकदम bewildered हो जाते हैं, क्योंकि वो देखते हैं उसमें कितने सारे जन्म आ रहे हैं, कितने सारे लोग मर रहे हैं। इग्नोरेंट कर्म में भी पाप पुण्य लगेगा। इग्नोरेंस में ही हम लोग करते हैं पाप और पुण्य। इग्नोरेंट एक्चुअली अगर आप नॉलेज में रहोगे तो आप पाप पुण्य करोगे ही नहीं, आप कृष्णा के लिए सेवा करोगे, वही तो दिक्कत है। अभी नॉलेज है, कॉन्शियसनेस है, और अभी ब्रीथ कर रहा हूँ तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जा रहे हैं, मर रहे हैं, वो तो नेचुरल है। तो जानने के बावजूद भी इग्नोरेंस कहाँ से है? नहीं, ये नेचुरल अभी है, बट हाउ डिड यू कम टू दिस स्टेज? आपने इस भौतिक जगत में जन्म ही क्यों लिया? वो तो दिया ना जन्म, हम आए। अगर एक तो दिया तभी हम। हाँ, अभी एक कैदी अगर बोलता है ना कि मुझे जेल में क्यों, मुझे जेल में मैं नहीं आया खुद से, कौन कैदी जेल में जाएगा? मुझे जज ने भेजा है, वो बोलेगा। लेकिन जज ने क्यों भेजा है, पुलिस ने क्यों आपको अंदर डाला है? क्योंकि आपने ऐसा काम किया। तो हम लोग एक्चुअली ना आध्यात्मिक जगत में रहते हैं भगवान के पास, लेकिन हमको थोड़ा सा इंडिपेंडेंस भी दिया रहता है भगवान ने कि आप या तो यहाँ पे रहो एंड यू एंगेज विद मी एंड यू कैन एंजॉय, और यू कैन ट्राई टू एंजॉय सेपरेटली। वो एक अलग ही टॉपिक है पूरा, सही तो मैं 2-3 सेंटेंस में बोलता हूँ, लेकिन पता नहीं आपको कितना समझेगा, थोड़ा टेक्निकल है, मेरे को समझाना पड़ेगा अच्छे से। तो भगवान बोलते हैं यू कैन ट्राई टू एंजॉय सेपरेटली, बट एंजॉइंग सेपरेटली डजंट हैपन, क्योंकि हम लोग का धर्म है एंजॉइंग विद कृष्ण। जैसे शुगर रहता है, शुगर उसका धर्म क्या है? स्वीटनेस। आप शुगर और स्वीटनेस को अलग कर सकते हो क्यों? नहीं। वैसे जो जीवात्मा है उससे कृष्णा की सेवा को अलग नहीं कर सकते। तो होता क्या है, आपने अभी इच्छा व्यक्त की है कि नहीं मुझे कृष्णा को भूल के मजा करना है, सो कृष्णा हैज टू मेक सम अरेंजमेंट वेयर यू कैन ट्राई टू एंजॉय विदाउट कृष्णा। दैट्स व्हाई पुट्स यू इनटू इग्नोरेंस। सो यू डिजायर दैट मुझे चाहिए इग्नोरेंस चाहिए। एक बार इग्नोरेंस में आओगे तो बहुत सारे गलत काम करोगे। जैसे अभी आपने ये देखे एनिमल्स होते हैं, कोई छोटे छोटे रैट्स वो सब होते हैं, तो फिर आंट होता है। समझो एक रेलवे ट्रैक पता है, उसमें आजू बाजू में आंट्स रहते हैं। अभी वो आंट को थोड़ी पता है कि ट्रेन आएगा ऊपर से, तो ऊपर चढ़ गया वहां पे तो इट विल डाई। सो दैट्स हाउ थिंग्स हैपन। वी हैव प्लेस्ड आवरसेल्फ, और वो एक चेन के जैसे बनते जा रहे हैं, आपको खींचते जाएगा। So the only way out is devotees. जब भगवान के भक्त आते हैं आपको बचाते हैं, भगवान खुद आते हैं आपको बचाते हैं, वो बताते हैं कि देखो ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। और वही जो फ्री इंडिपेंडेंस है, मैंने कहा ना हमारे पास सबके पास इंडिपेंडेंस है, तो एट दिस स्टेज ऑल्सो यू आर हैविंग दैट इंडिपेंडेंस। अ डिवोटी इज कमिंग एंड टेलिंग यू कि डोंट वेस्ट योर लाइफ लाइक एनिमल्स, यू नो, यू वर्शिप कृष्णा, यू परफॉर्म, जो भी आप काम कर रहे हो कृष्णा की सेवा में करो। लेकिन आप बोल रहे हो नहीं मुझे ये करना है, या फिर आप बोल रहे हो ओके मैं कृष्णा की सेवा में चला जाता हूँ। जैसे आप सभी लोग इतने पुण्यवान हो, कुछ तो स्वीकृति किया है, दैट्स व्हाई यू आर सिटिंग हियर। सो यू चोज टू कम हियर and listen to Krishna and try to understand something. But there are so many outside this temple who chose not to come. So that independence is always there, and that's how we misused over there in spiritual world, and we came to this material world. फिर एक बार ignorance में आए, आपने कुछ तो किया होगा, फिर उसकी वजह से वो चेन बन के वो चालू है। तो अभी लिबरेट होने के बाद, जब लिबरेशन में रहते हैं, लिबरेट आत्मा लिबरेट होने के बाद, we will go, suppose if you go to the spiritual world, तब is there any case like हम वापस आ जाते हैं? नहीं, it doesn't happen actually. कृष्ण बोलते हैं कि यद गत्वा माम न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। एक बार जहाँ जाने के बाद वापस कोई नहीं आता है, so doesn't happen, नहीं आता है। तो प्रभु जी पहले तो हम वहीं पर थे ना। एक बार जाने के बाद तो हाँ, आप हमेशा से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में थे, आप मटेरियल वर्ल्ड में कभी आए नहीं, तो आप एक बार आए हो, आपने एक बार टेस्ट किया है, आप वापस गए हो ना, आप वापस कभी नहीं आए। Like that you can understand. स्पिरिचुअल से मेटल पे क्यों आए? वहाँ पे कुछ हमने गलती की? First हाँ, time वही तो हम अभी कैसे इतना आए? पता है।
वही तो भी इतना है कि वी हैव सम इंडिपेंडेंस जिसको हम लोग ने मिसयूज किया। वो अलग ही टॉपिक है पूरा, जैसे मैंने कहा उसको डिटेल में समझना पड़ेगा। तो आई जस्ट एक्सप्लेन इन शॉर्ट नाउ, एंड इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड देन you can request from the speakers over here to explain it to you in next class. Yeah, so thank you very much. Time is getting over. We can have a small 4 minutes kirtan maybe. There's next class over. 3 to 4 minutes का क्विक कीर्तन कर दें, एक और क्लास है। Let's thank Anirudh Prabhu for the wonderful lecture by chanting Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. करताल नहीं कोई बता मकर एकदम शॉर्ट कीर्तन करेंगे। करताल के लिए बोलो।